विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है। इसका दावा टीडीपी ने किया है, जिसके बाद अब सियासत इस पर गरमाती हुई। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की इसकी पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज का कहना है कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या हुआ है खुलासा, आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे चर्चा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, संत समाज की तरफ से नाराजगी इसी बात को लेकर कि आखिर ऐसा कैसे होने दिया गया, और जो बोर्ड है यहाँ पर मंदिर समिति का, उसे भंग किए जाने की मांग यहाँ पर की जा रही है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ इतने बड़े स्तर पर खिलवाड़ कैसे होने दिया जा रहा है। जो प्रसाद है तिरुपति मंदिर में वेंकटेश्वर प्रभु का, उनके प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की बात, इसका दावा टीडीपी की तरफ से किया गया है, जिसके बाद जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है, और ये खबर जैसे ही संत समाज तक पहुंची तो जाहिर तौर पर इस पर नाराजगी व्यक्त की जाने लगी। बीफ टैलो, ये एनिमल फैट जो इस प्रसाद में मिला है, महाप्रसाद में चर्बी मिली है, जानवर की चर्बी मिली है, जिसके बाद गुस्से का माहौल है। फिश ऑयल इसमें यूज किया गया है, मछली का तेल इसमें यूज किया गया है, बीफ टैलो इसमें यूज किया गया है। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है, आपको तस्वीरों में दिखा रही हैं, जिसमें इस प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की पुष्टि हुई है। और कौन सा एनिमल फैट मिला है ये भी मेंशन किया गया है। फिश ऑयल का, यानी कि मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया है, और बीफ टैलो का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बात बड़ी खबर की, तिरुपति प्रसादम विवाद पर बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट पहुंचा प्रसादम में मिलावट का मामला। जी हां, अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। वाईएसआरसीपी ने कोर्ट से इस मामले की जांच की मांग की है कि ये जो कुछ भी गड़बड़झाला अगर सच में हो रहा है, अगर सच में महाप्रसाद के अंदर एनिमल फैट मिलाया गया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। बाकायदा अब ये मामला कोर्ट जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री नायडू के आरोपों की जांच की भी मांग की गई है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को निराधार बताया गया था, जिसके बाद ये मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा है, और मांग की गई है कि कोर्ट इस मामले में आदेश दे जांच की। कोर्ट के हिसाब से आदेश होने चाहिए, फिर से प्रसाद की जांच होनी चाहिए, और फिर से अच्छे से जांच होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं भी कोई भी गलती अगर हो गई हो तो उसे दूर किया जा सके, और मामले में और ज्यादा विश्वसनीयता की बात यहां पर की गई है, जांच की मांग यहां पर की गई है। और इस महाप्रसाद में एनिमल फैट मिलने के बाद लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी है, जरा वो भी सुनिए। God, Lord Venkateshwara Swami, the cow ghee which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadam has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concern officers and the chairman of the trust board. This is a very serious issue concerning to all, because इसमें ज़्यादा लोगों का श्रद्धा है, तो इसीलिए जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना। No, I don't want to add anything more. Whatever the Honorable Chief Minister said, that is a very, very matter of very serious concern that needs to be inquired into. उन्होंने किया है, तिरुपति के साथ पूरे विश्व की आस्था जुड़ी हुई है, और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद पोस्ट से, कुरियर के माध्यम से दुनिया के हर कोने में जाता है,
और इन्होंने, इनके लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत जिस प्रकार से ऑर्डर दिया और जिस प्रकार के मटेरियल को सप्लाई किया गया है और उस मटेरियल में जो अब निकल रही हैं गड़बड़ियां, यह साफ बताता है कि एक पूरे साजिश के तहत जगन रेड्डी ने और पूरे YSRCP कांग्रेस ने इस साजिश को रचा है जिससे कि हिंदुओं की आस्था को बदनाम किया जा सके। देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। तो आपने संतों का रिएक्शन देखा, आपने बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष हांडा जी बीजेपी नेता है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। मनीष कुमार पांडे कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हिंदू धर्मगुरु विष्णु विनोदम महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत महाराज जी आप ही के साथ। आस्था के साथ ये किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है वहां पर, क्या लगता है आपको, ये कैसी साजिश हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं सनातन धर्म के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ बहुत एक लंबे समय से चल रहा है। कुछ खिलवाड़ मुगलों ने किया, कुछ अंग्रेजों ने किया, और हिंदू कहीं ना कहीं हिंसा पर ध्यान नहीं देता, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। लेकिन जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूं कि मौजूदा जो सरकार है राम का नाम लेती है और राम राज्य की बात करती है, तो राम राज्य में किसी की हत्या या मीट मांस नहीं होना चाहिए। और ये हमारा भारत कहीं ना कहीं सात्विक भी धरती पर माना गया है। कुछ लोग जरूर सात्विक से हट करके काम करते हैं और हमारे यहाँ उनको असुर कहा जाता है, और ये जो भी कार्य किया गया है बहुत निंदनीय है। और मेरे हिसाब से इनके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, जांच की फिर से मांग की जा रही है। ये मामला अब कोर्ट भी जा पहुंचा है। लेकिन विष्णु विनोदम महाराज जी, क्या लग रहा है चूक किस स्तर पर हुई, कैसे नहीं पता लगा? फिश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, बीफ टैलो का इस्तेमाल हो रहा है, क्या लगता है आपको गलती कहां हुई है, किनसे हुई है? गलती सरकार से ही है। मैं मानता हूं कि मौजूदा सरकार जो है, केंद्रीय जो समीकरण चला रही है, उनको समझना चाहिए कि भारत एक सात्विक देश है, आस्था का देश है, सनातनी संस्कृति का देश है, और सनातन संस्कृति को बचाने का काम सरकार का ही है। और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को सात्विक मान करके चलती है, और इतनी सात्विक सरकार, इतनी आस्तिक सरकार नास्तिक काम होने दे रही है इस देश में, और कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और किसी चीज के लिए कैसे उपद्रवी इस तरीके की घटना को अंजाम दे देते हैं कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे होने दिया गया, जवाब दीजिए डॉक्टर आशीष हांडा। आप लोग, आपकी पार्टी तो सनातन धर्म की ध्वजवाहक है, ऐसे में एनडीए सरकार के दौरान ये सब क्या हो रहा है? वहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे होने दिया जा रहा है? जिम्मेदारी तो आपकी भी है, जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। शिल्पा जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। शिल्पा जी, मैं अपने आदरणीय धर्मगुरु की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूं और उनकी पीड़ा को भी इस समय महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पीड़ा वो सहन कर रहे हैं, जिसके से वो गुजर रहे हैं, ये हमारे करोड़ों भारत के नहीं विश्व भर के सनातनियों की पीड़ा है। ये पीड़ा इसलिए है क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये गलती नहीं है, ये षड्यंत्र है। जो इस समय से पूर्व, जो अभी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, इससे पूर्व टीडीपी की सरकार से पूर्व जो सरकार थी YRSCP की,
कांग्रेस की सरकार थी, उसके दौरान ये किया गया पूरा एक षड्यंत्र है, एक गलती नहीं है, जिसका पर्दा पर पर्दा अब पर्दाफाश होने जा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो अभी इस समय लड्डू के अंदर जो चीजें निकल के आई, आप ये देखिएगा कि वो खाली लड्डू नहीं है, वो प्रसादम है। और वो प्रसादम भी कहाँ का, एक ऐसे मंदिर का, एक ऐसे पीठ का जहां पे विश्व भर के लोग अपनी आस्थाएं लेके आते हैं। ये आस्थाओं के ऊपर, हिंदुओं की, सनातनियों की आस्थाओं के ऊपर किया गया आघात है। वो सिर्फ सब स्टैंडर्ड लड्डू नहीं है, उसके अंदर चर्बी मिली है। चर्बी भी किसकी, आप ये समझिएगा कि जब मैं कहूँ, लेकिन ये तर्क आपका गले नहीं उतर रहा है सर कि कांग्रेस की साजिश है। कैसे है? बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री कौन है वहां पर, किसके साथ आप लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं वहां पर? तो चलिए, अगर मान लेते हैं आपकी बात को, कोई साजिश है भी, किसी का भी इसके पीछे हाथ हो भी, तो उसे रोकने का काम तो आप लोगों का था ना। बिल्कुल, मैं अभी, आप अगर मुझे आप 1 मिनट का समय देंगे तो मैं अभी उसको स्पष्ट कर दूंगा जी। एक्चुअली क्या है, ये देखिएगा कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार, टीडीपी की सरकार जब आई 12 जून 2024 में उसने अपना कार्यकाल संभाला, 12 जून 2024। और आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि आते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने, टीडीपी सरकार ने जून 2024 में ही एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को, जे श्यामा राव को न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। ये तिरुपति देवस्थानम का, टीडीपी का, टीटीडी, जो ये पूरा बोर्ड इसको देखता है, इस मंदिर परिसर को और इसके कार्यकाल को। और ये क्यों बनाना पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के इल्जाम आ रहे थे कि वहां का प्रसाद सब स्टैंडर्ड है। और ये इल्जाम भी कब लगाया गया था? जुलाई 2023 में लगाया गया था। और उस समय जो एग्जीक्यूटिव आईएएस ऑफिसर थे कांग्रेस सरकार के, एवी धर्मा रेड्डी, उन्हीं के ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने दिल्ली बेस्ड एक घी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन उस समय उन्होंने इस इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सरकार आई, उन्होंने नया आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किया, इंस्पेक्शन की गई, सैंपल लिए गए, और सैंपल लेने में ये बात साफ हो गई कि ये एक आस्थाओं के ऊपर आघात है जो कांग्रेस की पूर्व सरकार। ठीक है, मैं तुरंत टू द पॉइंट जवाब लेती हूँ। कांग्रेस नेता मनीष कुमार पांडे जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जवाब दीजिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का भी यही कहना था, आशीष अन्ना भी यही कह रहे हैं कि ये सब तो आपकी साजिश थी, आप लोगों ने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है षड्यंत्र के तहत। चलिए, अगर इनकी बात को मैं एक षड्यंत्र भी मान लूं तो पिछले 10 साल से सत्ता में बैठ के क्या एक घाट छीनने का काम कर रहे थे? आज 10 साल से ये लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं और ये इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकार से। कभी रेड्डी जी वही थे जो 370 के समर्थन में आए, 370 दिन के लिए वो बहुत कितने थे। अभी चंद्रबाबू नायडू के साथ ये मिले हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू की सरकार में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं के ऊपर एक ज्यादा आघात किया जा रहा है, सनातन धर्म के ऊपर एक ज्यादा आघात किया जा रहा है। उस बात को ये मोल्ड करके, डाइवर्ट करके सरकारों के कब तक ये अपनी राजनीति खेलेंगे, कब तक ये अपने नकली हिंदुत्व का धर्म दंभ भरते रहेंगे। करोड़ों हिंदू, करोड़ों सनातनियों के दिलों से आघात पहुंचाने वाली ये नकली भरने वाली भाजपा, आज ये लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकार, चलो मैंने मान के 10 साल में बैठ के आपने क्या किया? केवल संत महात्माओं का हिंदू धर्म के साथ और संत महात्माओं का अपमान किया, हिंदू धर्म। ठीक है, सवाल का जवाब लूंगी आशीष अन्ना जी से। और सर, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको भी जब तक दुरुस्त करवाती हूँ। सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अगर मान लीजिए ये षड्यंत्र भी माना जाए तो 10 सालों से आप लोग क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इसका भंडाफोड़ी से पहले हुआ? और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से जरा एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिरकार इस सैंपल रिपोर्ट में निकला क्या है, प्रसाद में मिला क्या क्या है। ये देखिए, सोयाबीन, नारियल, अलसी, सनफ्लावर, कपास बीज, जैतून का तेल मिला है। ये सब वेज कैटेगरी में आता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मछली का तेल भी मिला है, फिश ऑयल भी मिला है, बीफ टैलो यानी कि गौमांस को पकाकर निकाला गया फैट इसे कहते हैं, और लार्ज सुअर की चर्बी से बनता है जिसका इस्तेमाल किया गया है। और बस यहीं पर पूरा का पूरा बवाल
खड़ा हो गया कि आखिरकार ये क्या मिलाया जा रहा है, क्यों मिलाया जा रहा है, किसके कहने पर मिलाया जा रहा है, और जो जिम्मेदार अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं उन्हें पता कैसे नहीं लगा। इतने बड़े स्तर पर जो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये होने कैसे दिया जा रहा था, कैसे नहीं मामला ये पहले उनके संज्ञान में आया और इसे तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे रोका गया। तो ये सैंपल रिपोर्ट लड्डू की प्रसाद में क्या क्या मिला है ग्राफिक्स के माध्यम से अभी हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी आशीष हांडा जी, आपका देख रहे हैं आप किन किन चीजों की मिलावट हो रही थी। चलिए, जो भी मिला रहा था, जिस तरह से मिला रहा था, जिन जिन लोगों की संलिप्तता थी, जहां जहां साजिश के तार जुड़े हुए थे, वो बात की बात है। इसे रोका क्यों नहीं गया समय रहते? वो पूछ रहे हैं 10 सालों से क्या कर रहे थे आप लोग? आशीष जी, आपकी आवाज आने नहीं लगता, आपसे कनेक्शन हमारा कट गया है। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं से ठीक करवाती हूँ। विष्णु विनोदम महाराज जी, मछली का तेल, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, उससे निकला हुआ फैट यूज हो रहा है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए ये प्रसाद, ये ईश्वर का आशीर्वाद के तौर पर जो प्रसाद लेने के लिए वहां पर लोग जाते हैं, और ये ना जाने कहां कहां किन किन लोगों तक पहुंचा होगा, सबने खाया होगा और अनजाने में खाया होगा। क्या कहिएगा इस पर? मेरी कॉल कनेक्ट हो गई है, आप मुझे टाइम दे दीजिए। ठीक है आशीष जी, आऊंगी एक बार मैं जल्द से रिएक्शन ले लेती हूँ विष्णु जी से, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। देखिए, मुख्य बात यह है मैडम कि जिस प्रकार से सनातन धर्म को खत्म करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे वो सरकारें हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातनी कहती है और मानते भी हम। उन लोगों ने कहीं ना कहीं भारत देश के लिए बहुत काम किया है, हाँ। हिंदू धर्म के लिए बहुत काम किया है, लेकिन हिंदू धर्म की आस्था के साथ ये खिलवाड़ चल रहा है। आप देखोगे जीएमओ फूड मार्केट में मिल रहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये शरीर भी एक मंदिर है, यहाँ पर जितना मांस मदिरा का सेवन चल रहा है इस देश में, जिस प्रकार से पैकेट फूड के अंदर चाहे वो हम घी लेने जाते हैं, सब कुछ में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से तेल मिलाया जाता है, मांस मिलाया जाता है। तो इस प्रकार जो भी इस देश में चल रहा है, इसको देखने का काम सरकार का है। ठीक है, कुल मिलाकर आपके मुताबिक ये सरकार के लेवल पर फेलियर कहा जाएगा, उन्हें क्यों नहीं पता लगा? आशीष हांडा जी जवाब दीजिए। संत समाज नाराज हो रहा है, संत आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, सनातन की रक्षा करने का दावा करने वाले आप लोगों को कैसे नहीं पता लगा? शिल्पा जी, मैं आपके और आपके दर्शकों से फिर से यही अर्ज करना चाहूंगा कि हमें टाइमलाइन देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये समझिएगा कि इस पर्टिकुलर मामले में सबसे पुख्ता रूप से आवाज किसने उठाई? चंद्रबाबू नायडू ने। कौन है चंद्रबाबू नायडू? टीडीपी के सुप्रीमो और इस समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। किसके साथ हैं वो? एनडीए सरकार के साथ हैं। अगर उनके खुद की सरकार में घपला हुआ होता तो क्या वो खुद आवाज उठाते? सबसे पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए इसको जो था गुजरात बेस्ड लाइव स्टॉक लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया। CALF बोलते हैं उसको, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड। ये कोई छोटी मोटी लेबोरेटरी नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एनालिटिकल लेबोरेटरी है जो कि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात के साथ जुड़ी हुई है। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो सबसे पहले ये बात उन्होंने ही उठाई कि हम किसी मुजरिम को छोड़ेंगे नहीं, किसी गलत काम करने वाले को बख्शेंगे नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये उनके कार्यकाल शुरू होते ही, जब पहले से ही ये पता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, क्लैरिटी से बताई कि इससे पहले भी ये इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया और इसके ऊपर जुलाई 2023 में, अगस्त 2023 में जब कंप्लेंट डाली गई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो चंद्रबाबू नायडू ने अपनी कार्यभार संभालते ही सबसे पहले उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बदला, इंस्पेक्शन कराई और जैसे ही पता चला ये गड़बड़ है उसके ऊपर एक्शन लिया। ठीक है, त्वरित कार्रवाई की गई हमारी तरफ से। तो कह रहे हैं आशीष हांडा कह रहे हैं, मनीष कुमार पांडे जी
वो कह रहे कि अगर भाई हम ही गड़बड़ करते तो हम ही क्या अपना भंडाफोड़ करने के लिए सामने आते, हम ही क्या जांच करवाने के लिए सैंपल्स को भेजते। 10 सेकंड और चाहूंगा। मेरे कांग्रेस के भाई ने जो बात कही थी उसके ऊपर भी कहूंगा कि ये जो आपके दर्शक बताएं कि ये जब मैं कहता हूं कि ये गलती नहीं षड्यंत्र है तो क्यों कहता हूं, जरा बताएं भगवा आतंकवाद नाम का ये संधि किसने दी थी? कांग्रेस ने दी थी। हिंदू उन्मूलन सम्मेलन किसने कराया था? ठीक है, कुल मिलाकर आरोप ये कांग्रेस पर मनीष कुमार पांडे जी की एक खास वर्ग से आपको प्रेम है, इसलिए दूसरे वर्ग के साथ आप लोगों ने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये खिलवाड़ करवाने का काम किया है। टीडीपी ने अगर किया होता तो फिर वो खुद ही अपना भंडा क्यों फोड़ते? जवाब है आपके पास। मनीष जी जरा ये भी दर्शकों को बताइए कि केरला की सड़क पे बछड़ा काट के उसको सड़क पे खाने का काम कौन सी सरकार ने किया? बछड़ा को बैन कराने का काम किसने किया? सूडो हिंदू कौन है बताइए जरा, कौन है जो हिंदू उन्मूलन करना चाहता है? ठीक है, सुनते हैं सर। मनीष कुमार पांडे की आवाज दीजिए, बोलिए। सबसे पहले जितनी तेज इनको तिलमिलाहट मची है, मैं उन सारी बातों का एक एक करके हिंदू को मचेगी, किसी भी सनातनी को मचेगी। अगर आपके अंदर भी सनातनी कण भी होता तो आप भी मचती। थोड़ी तमीज रख लो सर, तमीज क्या रखे? बछड़ा काटने वाली सड़क पे हमको दिखाएंगे हिंदू क्या होगा? वन बाय वन सभ्यता के साथ आराम से प्लीज चलाइए मत, ठीक है? वन बाय वन। मनीष जी बोलिए। मैं सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता जी की कुछ बातों का मैं क्लियरेंस कर देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार होती तो क्या ये खुलासा करते, तो ये यहाँ पे मतभेद एक पैदा होता नजर आ रहा है कि यानी इनकी सरकार थी तो इन्होंने खुलासा किया। जिन लोगों ने वो लड्डू खाए, जो लोग लड्डू खाने वाले लोग थे, जो जिन्होंने लड्डू नहीं है साहब, मनीष बाबू प्रसाद है वो, उसको लड्डू मत कहिए, वो प्रसाद है जिसको सिर्फ मात्र पर लगाया जाता है। आपको पता क्या है? मैं रिक्वेस्टली कहता हूँ थोड़ी देर चुप हो जाओ, सुन लो। अब सुनने की आप हमारी आस्थाओं के साथ मिलेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। आपके पीछे इंदिरा गांधी की फोटो लगाने से आप इंदिरा भक्त हो सकते हैं, हिंदू भक्त नहीं हो सकते। अच्छा, हिंदू भक्त तो न हिंदू कसम भरने वाले लोग हिंदू भक्त हो। जिस समय हम लोग अपनी शक्ति पूजा नहीं कराते, सत्यनारायण भगवान, कम से कम ये तो बता दो तुम्हारे राहुल गांधी हिंदू है कि ईसाई है? इतना भी बताओ। एक फोटो दिखा दो राहुल गांधी की अपनी बहन के साथ राखी या टीका करते हुए। जब चुनाव आते हैं तो चुनावधारी हिंदू हो जाते हो। ये जरा बता दो आप कि मुसलमान दादा का पोता ब्राह्मण कैसे हो जाता है? अब देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? हम लोगों को इस साजिश के तार कहां जुड़े हुए वहां तक पहुंचने की जरूरत थी। क्यों और किस वजह से इस साजिश को अंजाम दिया गया, वहां तक पहुंचने की जरूरत थी। आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर ही उंगली उठा रहे हैं। भाई, हिंदू धर्म के साथ, करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसे रोकना बहुत जरूरी है और उतनी गंभीरता के साथ इस पर काम करने की आवश्यकता भी है। सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। फाइनल कमेंट चाहूंगी, फाइनल कमेंट विष्णु जी क्या लगता है आपको? अब ये मुद्दा सामने आया है, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता, कहां सतर्क रहने की आवश्यकता? कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, सीईओ को चेंज ठीक है विष्णु जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड आपके पास। ठीक है विष्णु जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले कहीं ना कहीं सरकार को ये पूछना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, भारत है, इसकी गरिमा को समझना चाहिए, उसकी संस्कृति को समझना चाहिए। और मौजूदा सरकार समझ भी रही है, मोदी जी कहीं ना कहीं इस पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, 2-3 टुकड़े किए गए भारत के, जिसमें एक पाकिस्तान बनाया गया, बांग्लादेश बनाया गया, ये इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया। विष्णु जी, इस तरह की मिलावट, इस तरह के धोखे कैसे खत्म हो सकते हैं? 10 सेकंड सर, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ 10 सेकंड आपके पास। किससे सवाल है आपका? आपसे। कैसे इस तरह की मिलावट खत्म की जा सकती है? देख, मिलावट तो अपने आप खत्म हो जाएगी जब मिलावट करने वाले लोग बदल जाएंगे। जिन लोगों के दिलों में, दिमाग में, नियत में मिलावट है। चलिए ठीक है, आप एक दूसरे को मिलावटी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले बीजेपी को। ऐसे में लोग देख रहे हैं, लोग आपकी मंशा को भी समझ रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनको जो ठेस पहुंची है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। चलिए
के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।